चोइथराम हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने अपने अनुभवों और कौशल का उपयोग कर एक गंभीर घायल युवक को नया जीवन देने में कामयाबी पाई। जेसीबी से लगी चोट के कारण गंभीर घायल इस युवक को अस्पताल से इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था। जिस समय मरीज को अस्पताल लाया गया उस समय उसकी नब्ज बहुत तेज थी और ब्लड प्रेशर भी बहुत असंतुलित था। मशीन के आघात के कारण अंदरूनी अंगों तक चोट का प्रभाव हो गया था और शरीर के बाईं तरफ पेट से सीने तक बड़ा घाव था, जिससे बड़ी आंत, लिवर, डायफ्राम और स्प्लीन तक क्षति पहुंची थी। डॉक्टर्स की टीम ने तुरंत निर्णय लेते और सक्रियता दिखाते हुए सर्जरी का निर्णय लिया और आधे घंटे में ही सर्जरी प्रारंभ कर दी गई। अस्पताल में मौजूद अत्याधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनों और सर्जिकल इक्विपमेंट्स का उपयोग कर मरीज की बड़ी आंत, डायफ्राम और लिवर को सफलतापूर्वक रिपेयर किया गया। अधिक और निरंतर रक्तस्राव के कारण तिल्ली को शरीर से हटाया गया। मैश का उपयोग करते हुए पेट की अंदरूनी दीवार को फिर से बनाया गया। साथ ही बाईं तरफ सीने में ट्यूब लगाई गई ताकि फेफड़ों को नुकसान होने से बचाया जा सके। लगभग 4 घंटे लंबी इस सर्जरी के बाद मरीज को आईसीयू में और उसके कुछ ही समय बाद रिकवरी अच्छी होने पर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मात्र 10 दिनों में मरीज रिकवरी के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। यह सर्जरी डॉक्टर संदीप राठौर, डॉक्टर दीपक खेतान और डॉक्टर शैलेंद्र पटेल द्वारा सफलतापूर्वक की गई। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुनील चांदीवाल ने बताया कि यह एक बहुत ही कठिन सर्जरी थी, क्योंकि एक्सीडेंट का प्रकार और इंजरी बहुत अलग प्रकार की थी जो सामान्यतः देखने में नहीं आती। इसलिए इसके लिए अनुभवी और विशेष प्रशिक्षित डॉक्टर्स की एक टीम की आवश्यकता थी, क्योंकि चोट का असर कई अंदरूनी अंगों तक पहुंच गया था और मरीज की नब्ज, श्वास प्रक्रिया और ब्लड प्रेशर निरंतर खतरे की स्थिति में बने हुए थे। हमारे पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था, इसलिए हमारे विशेषज्ञों ने तुरंत निर्णय लिया और बिना समय गवाए मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। क्योंकि किसी भी मरीज का जीवन बचाना हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सा उपकरण, विश्व स्तरीय मशीनें और उत्तम पोस्ट ऑपरेटिव केयर सुविधा भी है। इससे मरीज को सही समय पर सही तरीके से इलाज मिल पाया और अच्छी रिकवरी के साथ वह केवल 10 दिनों के भीतर डिस्चार्ज भी कर दिया गया। मैं डॉक्टर सुनील चांदीवाल, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज चोइथराम हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेशेंट 4 अप्रैल को बहुत ही गंभीर अवस्था में हमारे इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में आया था। उसकी बहुत इमीडिएटली सर्जरी करने के पश्चात उसको 10 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी 7 दिन पहले भी पेशेंट डिस्चार्ज होकर आया था। वो पैदल चल के आया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ डूइंग वेल और भगवान ने चाहा तो वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थोड़े से दिनों में जीने लगेगा और अभी तक की जो प्रोग्रेस है उसकी बहुत अच्छी हो रही है और आगे आने वाले समय में भी ऐसी उम्मीद है कि वो सब कुछ नॉर्मल करने लगेगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। पेशेंट का एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो जेसीबी जो रहती है उसका पंजा जो रहता है आगे का, वो पंजा साइड से जाते हुए, वो शायद स्कूटर पे थे, पंजा साइड से जाते हुए उसके ऊपर लग गया था। तो उसकी जो पेट है वो ये समझ लीजिए जैसे फट गया था और उसके अंदर से आते, लीवर और बहुत सारा डैमेज होते हुए उससे कुछ बाहर भी आ गया था। तो वहाँ से चल के आया, करीब 2 से 3 घंटे का समय लगा, लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो सही समय पे सही जगह पहुँच गया, तो उसको पूरा इलाज मिल गया जिससे वो ठीक हो गया। मैं डॉक्टर संदीप राठौर, मैं जीआई सर्जन, जीआई लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अभी जो हमने सर्जरी की चर्चा करी, पेशेंट जो है गंभीर हालत में पेट की और छाती की चोट के साथ आया था, जिसमें उसकी आंतों को, लीवर को, स्प्लीन को, डायफ्राम को और लंग को, ये सब सारे इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन इंजर्ड थे, जिसको हमने तुरंत जो है आने के आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेके सक्सेसफुल सर्जरी करके पेशेंट को जो है वो बचाया, उसकी लाइफ को बचाया और उसको चलती हुई अवस्था में पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया। सर, ऐसे पेशेंट किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आप इलाज करते हैं? क्या आपको ऐसे पेशेंट जितना जल्दी हमारे पास आते हैं, जितने उनके आर्गन प्रिजर्व रहते हैं, पेशेंट आया तो मल्टी आर्गन में था लेकिन इट इज़ द वर्ज ऑफ फेल्यूर, तो हमने उसको जो है तुरंत रिससिटेट करके और साथ में तुरंत सर्जरी किया। पेशेंट जो है, जैसा मैंने बताया, हमने आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले लिया था। तो जो इस तरह के पेशेंट होते हैं जिन्हें इमीडिएटली सर्जरी में लेने की ज़रूरत होती है, हम उनको बेसिक प्रिपरेशन करके तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले लेते हैं। क्या इस इमरजेंसी केस में परिवार का सदस्य ना होना और आपका Yes. उस तरीके बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कई बार परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। जब इस तरह की लाइफ सेविंग
कंडीशंस होती हैं, उस केस में हम कई बार जो है, वैसे तो जो भी उनके साथ सहयोगी हैं, जो उनके अटेंडर हैं, उनकी कंसेंट लेते हैं। और कई बार जो है इस तरह के केसेस में जो हॉस्पिटल के जो टीम के 2 डॉक्टर्स हैं या जो उस से संबंधित विभाग से संबंधित है, उनके कंसेंट से भी ऑपरेशन लाइफ सेविंग में किया जा सकता है। ऐसी जो है गवर्नमेंट की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सर कितना जटिल ऑपरेशन था? ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जटिल था, जैसा मैंने आपको बताया, उसको पूरा करने में 4 घंटे लगे। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की स्थिति को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। उसको मेंटेन करने के साथ, सारे रिससिटेशन के साथ हमने सक्सेसफुली जो है उसके ब्लड को हर जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा था वो उसको कंट्रोल किया। सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो लीवर से था, क्योंकि लीवर में हमको ब्लड का जो बहाव है उसको भी कंट्रोल करना है और नॉर्मल फंक्शन को भी मेंटेन करना है कि उससे नॉर्मल ब्लड जाता रहे। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको हमने सक्सेसफुली पूरा किया। हाँ जी, मैं डॉक्टर संदीप राठौर, मैं आई एम वर्किंग इन चोइथराम हॉस्पिटल एज ए सीनियर कंसल्टेंट GI लैप्रोस्कोपिक सर्जन। पेट रोग एवं हर तरह के जो है पेट के बड़े ऑपरेशन, दूरबीन के ऑपरेशन और कैंसर के ऑपरेशन और ट्रॉमा के। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।